हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास प्लस टू की फिजिक्स के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया यूनिट और उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फिजिक्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हमने एक नया यूनिट शुरू करना है। तो नया यूनिट शुरू करने की खुशी के अंदर बेटा सबसे पहले तो वो लाइक बटन है जो उसको हिट करो और सब्सक्राइब करवाओ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। तो बेटा इसके अंदर वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पिछला यूनिट पढ़ा था उसके अंदर हमने किस चीज को रोया? हमने रोया चार्ज को। हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है CURRENT करंट या CURENT करंट, कुछ लोग डबल आर से लिख लेते हैं, प्रॉपर नाम है जैसे मर्जी लिख सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है कि अब चार्ज खड़ा नहीं रहेगा, अब चार्ज मूव करेगा। जैसे ही चार्ज मूव करना शुरू कर देता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हम करंट। अब बेटा दो चीजें हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने सीखी कि एक होती है बैटरी। बैटरी के अंदर हम चार्ज स्टोर करते हैं, बट बैटरी जब डिस्चार्ज करती है तो बड़े स्लो अमाउंट में करती है, आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल एक टैंकी पानी की भर लो और उस टैंकी को जब आप नीचे से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि एक वाटर टैंक सपोज कर लो आपके पास है, ठीक है, टैंक। तो इसके अंदर मेरे पास जो चार्ज स्टोर कर रखा है मैंने, तो इसके भी नीचे से जब आप पानी निकालोगे देन इट विल कम आउट विद अ फ्लो, एकदम स्मूथ फ्लो होगा। वो जो डिपेंड करेगा इसकी हाइट पे कि कितना चार्ज अंदर स्टोर था, कितना पोटेंशियल था, कितना प्रेशर है, उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे चार्ज फ्लो करता है। और वो जो फ्लोइंग चार्ज है ना, फ्लोइंग चार्ज उसको हम बोल देते हैं करंट। क्या बोल देते हैं? करंट। जो करंट है वो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फ्लो ऑफ चार्ज के बराबर। बेटा आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के अंदर करंट के बारे में ही बातें करनी है। जैसे करंट है, करंट एक नया बंदा है, उसके बारे में सारी बातें करेंगे। करंट बेसिकली जो है दैट इज कॉल्ड एज फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज, the flow of charge per unit time। बिकॉज जब ऐसे हमारे पास फ्लो करेगा चार्ज, जो चार्ज हमने स्टोर किया हुआ था बैटरी के अंदर, टैंक यानी इसको रिप्रेजेंट करें हम बैटरी की जगह पे, ठीक है। जब वो किसी पोटेंशियल से चार्ज फ्लो हो रहा है तो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट, ठीक है। एंड प्रेशर with which the current comes out of the battery is called as voltage। वोल्टेज क्या होती है कि किस प्रेशर के साथ आपके पास जो निकल रहा है, वो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ये जो हाइट है, यानी कि यहाँ पे हाइट की जगह पे हमारे पास लगेगा सिंबल V, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल या वोल्टेज। जो करंट है दैट इज कॉल्ड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। और इसको रिप्रेजेंट करंट को किया जाता है I से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? I से। और ये है फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब है कि जो इसकी यूनिट्स हैं, यूनिट्स की अगर बात करें तो यूनिट्स होंगे हमारे पास कूलम पर सेकंड और C पर सेकंड, विच आर कॉल्ड एज A, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर्स।
सो एम्पियर्स जो होते हैं दोज आर कॉल्ड एज द यूनिट्स ऑफ करंट, यानी कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है कितने टाइम के अंदर, उसको हम बोल देते हैं करंट। अब बेटा मैं करंट की कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको मिटा देते हैं पहले। तो यूनिट हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि करंट होता क्या है, और अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो हैं करंट की उसकी बात आपके साथ कर लेते हैं, सो दैट कि आपको प्रॉपरली पता चल जाए कि करंट है क्या। सो जो करंट है, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, उसका फॉर्मूला होता है Q विच इज योर Q विच इज चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय T विच इज टाइम, और यूनिट जो है वो भी हमने डिस्कस किया विच इज योर A, एम्पियर। तो एम्पियर को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू वायर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर चार्ज, बिकॉज हमारे पास 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड। So 1 ampere charge is 1 ampere current is defined as when 1 coulomb of charge passes through a wire in 1 second। तो बेटा अब मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम स्टार पॉइंट या गोल्डन पॉइंट कहते हैं कि जो करंट है इज टेकन to be of two types। दो तरीके का बेसिक करंट माना जाता है। अब आप सभी बोलोगे एक होगा एसी एक होगा डीसी। नहीं बेटा, एसी डीसी जो है वो बाद की बात है, एसी डीसी को बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैं बेसिक टाइप की बात कर रहा हूं। बेसिकली हमारे पास करंट दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और एक को बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना इसको। कहता है एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन का मतलब होता है मान लेना। मैंने मान लिया कि तुम मेरे भाई हो, मान लिया तुम मेरी बहन हो, जो भी देख रहा है, ठीक है। सो जो भी कुछ मैंने माना वो मानने को हम बोलते हैं कन्वेंशन। इसको हम बुकिश करंट भी बोल देते हैं, बुकिश करंट इसलिए बिकॉज जितनी भी बुक्स है उसमें कन्वेंशनल करंट ही होता है। जितने भी कोई भी बुक उठा लो, फॉरेन ऑथर की, मेरी, किसी की, कौन से जौन से मर्जी पब्लिशर की, एस सी वर्मा की ले लो, जिसकी मर्जी ले लो, उसमें जो करंट की डायरेक्शन है ना वो कन्वेंशनल करंट की ही होगी। ये गारंटी है बिकॉज रूल्स बन चुके हैं। अब उसके अंदर वो बात करता है कि कन्वेंशनल करंट क्या जो होता है, उसके अंदर अगर कोई सर्किट है, सपोज करो ऐसा है, यहाँ पे हमने की छोड़ रखी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे बल्ब लगा दिया एक। इसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा देन दैट विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जिसको आप बोलते हो। करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यही सिखाया जाता है हमें। तो ये है हमारा कन्वेंशनल करंट। बट जो रियल करंट है, रियल जिसको हम बोलते हैं रियल दुनिया का करंट जो है, उसके अंदर अगर हमारे पास कोई सर्किट हम बनाते हैं, उसके अंदर हम रेजिस्टेंस लगाए, बल्ब लगाया, और वो चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब वो पूछो क्यों? बिकॉज बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि बेसिकली हमने जो सबसे छोटा चार्ज है वो किस पे माना है, इलेक्ट्रॉन पे।
तो अगर कोई नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पास हो तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन उल्टी जाती है। सो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको ही हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक बात याद रखना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is always taken in the direction opposite to current। क्योंकि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। बिकॉज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो बट नेचुरल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा। सो इस दो बेसिक पार्ट्स में करंट को डिवाइड किया गया। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। और बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 सुन के तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे, मैं भी हो गया था जब मैंने पहली बार सुनी थी। प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ करंट जो है वो भी बड़ी जबरदस्त है। प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर वो बात करता है कि करंट is taken to be a scalar quantity। करंट जो है उसको एक स्केलर क्वांटिटी मान लेता है। अब आप पूछोगे भाई करंट के पास डायरेक्शन भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, एम्पियर हमें यूनिट्स भी पता है, आपने डायरेक्शन भी अभी समझा दी मुझे कि अब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी बुक्स के अंदर, तो फिर इसको स्केलर क्यों लिया जाता है? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बिकॉज करंट डू नॉट ओबे the triangle law of vector addition। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो हमारा करंट है दैट डू नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ, डू नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। यानी कि जो वेक्टर्स के जो हमने किया था ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ जो क्लास 11th में किया था, अगर हमारे पास किसी चीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको वो ओबे करना चाहिए। बट होता क्या है कि इसमें सिंपल होता है करंट में, अगर मेरा 2 एम्पियर है प्लस 6 एम्पियर है तो उसको सीधा 8 एम्पियर मान लेते हैं। यानी कि इसमें डायरेक्ट अलजेब्राइक सम लग जाता है, जो हमारा वेक्टर सम है वो नहीं लगता। तो बेटा उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर सम अगर नहीं लग रहा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो चीज है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए आप क्या करोगे कि आप इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह समझोगे। तो करंट को बाकी से आपने क्या लेना है, स्केलर क्वांटिटी। क्या लेना है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि करंट डायरेक्टली एड अप होगा, जैसे स्केलर्स ऐड होते हैं। स्केलर्स मतलब कांस्टेंट वैल्यूज। तो अब एक जो और प्रॉपर्टी है कि करंट हैज डिफरेंट चार्ज कैरियर्स in different phases। यानी कि फेसेस का मतलब तो हमें पता है सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग और गैसेस में अलग। हमारे पास जो करंट के चार्ज कैरियर्स होंगे वो अलग अलग जाएंगे अलग अलग फेसेस के। जैसे कि अगर सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स के अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स and positive charge is carried by the particles called as holes। मतलब अगर आप पॉजिटिव, अगर आप सॉलिड के साथ जो है वो काम चला रहे हो
तो सॉलिड के अंदर हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव होल्स होंगे। दूसरा केस है हमारा लिक्विड्स का। लिक्विड्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय पॉजिटिव आयंस and negative charge is carried by negative ions. So positive charge positive ions कैरी करते हैं, या जिनको हम बोलते हैं अपने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं हमारा उस पे क्या नाम है, एनोड है। एनोड पे चार्ज कितना कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ कौन से पार्टिकल जाएंगे, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो ये अनायंस हो जाएंगे और ये कैटायंस हो जाएंगे। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रेड मार्कर से मैं लिखे देता हूं, दैट इज गैसेस में। गैसेस के अंदर हमारे पास नेगेटिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके चलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज टेकन बाय पॉजिटिव आयंस। सो पॉजिटिव इज टेकन बाय पॉजिटिव आयंस। सो ये चीजों को बेटा आपने जरूर याद रखना है, बिकॉज करंट जो है वो हमेशा होता है चार्ज कैरियर्स के कारण। देखो बेटा करंट जो है ना, करंट एक पावर की तरह है, या जो चार्ज है वो एक पावर की तरह है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वो चार्ज है तो मैं मूव कर रहा हूं तो मैं करंट हूं, मेरे कारण करंट चल रहा है। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे जो चार्ज है वो जब मूव करेगा तो हम उसको करंट मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स के अंदर हमारे पास नेगेटिव जो चार्ज है दैट इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय होल्स। लिक्विड्स के अंदर हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं। गैसेस में भी हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव जो है हमारे पास आयंस होते हैं। तो ये है करंट की तीसरी मेजर प्रॉपर्टी। अब करंट जो है, करंट बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज ये क्या चीजें हैं और इनको कैसे हमने याद रखना है। तो मैं बेटा बस छोटी सी वीडियो है, आई विल फिनिश इट ऑफ इन जस्ट 5 मिनट्स। तो बेटा बस ये चीज आपने ध्यान से समझ लेनी है जो मैं समझाने लगा हूं। बेटा बच्चों को यही नहीं पता कि हमारे पास बैटरी जो होती है उसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दो डंडियां होती हैं। एक लंबे वाली डंडी है, एक छोटे वाली डंडी है। लंबे वाली डंडी को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, छोटे वाले डंडी को नेगेटिव मान लेते हैं और कहते हैं कि जी करंट जो है वो हमेशा फ्लो करेगा हमारा पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। पर ऐसा बेसिकली कुछ नहीं है। मैं समझाता हूं। बैटरी है क्या, बैटरी सपोज करो कि आपके पास दो टंकियां हैं, टंकियां हैं दो पानी की, ठीक है, बराबर बराबर सी रही, ठीक है। जब आप बैटरी नहीं लेके आए हो तो ये टंकी पूरी भरी हुई है, पूरी फुल बटा फुल। इसमें से आपने एक वायर निकाली और इसमें जोड़ दी। अब जैसे ही इसके बीच वाला जो वाल्व है आप उसको खोल दोगे और पानी करने लगेगा फ्लो, तो जो हमारे पास भरी हुई टंकी है जिसके अंदर हमारे पास पानी ज्यादा है, जिसके अंदर पानी की हाइट ज्यादा है, और हाइट को हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पोटेंशियल, यानी कि जिसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है उससे हमारे पास चार्ज कहां पे ट्रांसफर होगा, वहां पे जहां पे पोटेंशियल बहुत कम है। और सपोज करो कि आपने इतना सा पानी ट्रांसफर किया, पहले उतना सा इधर से खाली कर देते हैं, तो फिर आपने इसको जो है यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, यानी कि आपने सेल थोड़ा सा यूज कर लिया, और फिर भी इधर पोटेंशियल ज्यादा है इधर पोटेंशियल कम है। तो बेसिकली बेटा अगर फिर से आप इनको खोल देते हो तो हमारे पास ये जो चार्ज है ये फ्लो करना शुरू कर देगा इधर को, उतनी देर तक जितनी देर तक दोनों टंकियों का जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं हो जाता। इसीलिए बेटा हम हमेशा ये जो बड़ी डंडी है इसको हायर पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, हायर पोटेंशियल।
और इसको कंसिडर करते हैं लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो इसीलिए हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, और जब जाते जाते दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो क्या, बैटरी डाउन हो गई। तो बैटरी डाउन होने के बाद हम क्या करते हैं, हम चार्जर लगाते हैं। तो चार्जर क्या करेगा कि दोबारा से जो हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस इकट्ठे हुए हैं वो सारे दोबारा से वापस इधर कर देगा, ये फिर दोबारा हायर पोटेंशियल पे चले जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल पे चले जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा, फिर से बैटरी चार्ज हो जाएगी, हायर पोटेंशियल हायर पे चले जाएगा, लोअर लोअर पे चले जाएगा, तो दोबारा आप बैटरी को यूज कर सकते हो। तो बेटा ये तो हो गई बैटरी की बात। अब जैसे ये जो वायर है जिसके अंदर हमारे पास अब फ्लो कर रहा है जिस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है हमारे पास करंट, तो इसके अंदर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। अब सपोज करो कि एक पाइप है ग्राउंड में पड़ी है, उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसके ऊपर आपने रख दिया पैर, तो ये पिचक गई थोड़ी, पैर रखने से क्या होगा, ये पिचक जाएगी थोड़ी, तो पिचक जाएगी तो रास्ता थोड़ा रह जाएगा पानी के निकलने का। तो बेसिकली क्या होगा कि पानी तो जो निकलना है वो तो निकलेगा, यहाँ पे जो प्रेशर था, जो यहाँ पे प्रेशर था वो हाई हो जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा पानी का, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे पानी ज्यादा आ रहा था, सपोज करो यहाँ से वो टंकी के साथ कनेक्टेड है, तो टंकी में बहुत ज्यादा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ऊपर से प्रेशर पूरा है, पोटेंशियल पीछे से पूरा है, बट यहाँ पे आपका पैर आ गया ऊपर, ठीक है। तो उस पैर के आने की वजह से हमारे पास जगह कम हो गई, तो इसका जो यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ पे आगे पानी जो है वो लो प्रेशर से बाहर जा रहा है। इसीलिए बेटा हम बोलते हैं कि ये जो दबाव है इट इज टेकन टू बी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से हमारा पोटेंशियल जो है, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, वो ड्रॉप कर जाता है। क्या कर जाता है, ड्रॉप, डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे हायर पोटेंशियल था यानी कि V हाई था, यहाँ पे V लो हो जाएगा, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है R, इसकी वजह से मेरा जो है वो प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा। सो इस तरीके से बेटा अगर आप फिजिक्स को समझोगे ना तो बहुत इजीली आपको सारा पता चल जाएगा। अब आपको ये पता चल गया करंट क्या होता है, अब आपको ये पता चल गया कि बैटरी से पोटेंशियल की वजह से चार्जेस कैसे बाहर निकलते हैं। बड़ी डंडी को हायर पोटेंशियल, छोटी डंडी को लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव बेटा बड़े हो गए हो, 9th 10th में नहीं रहे तो वो समझो। जो बड़ी डंडी होती है उसको हायर पोटेंशियल बोलना है बैटरी की, और जो छोटी डंडी होती है उसको लोअर पोटेंशियल बोलना है। और क्यों हायर टू लोअर ट्रांसफर करता है वो भी पता चल गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि रेजिस्टेंस के आने से बेसिकली करंट में जो डिक्रीज होनी है फ्लो ऑफ चार्ज में, वो तो अलग बात है, वो तो होगी। जो हमारे पास मेजर काम हो रहा है वो ये है कि हमारे पास पोटेंशियल भी डाउन आ जाता है, पोटेंशियल भी ड्रॉप कर जाता है जब रेजिस्टेंस किसी सर्किट के अंदर लगती है। तो बेटा देखो आज तो मैंने डिस्कस किया आपके साथ बेसिक्स, तो कल से हम शुरू करेंगे ये चैप्टर को विद फुल बूम। सो टिल देन बी एट होम, बी सेफ, और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है देन यू कैन मैसेज मी एट 9023241122. So I'm always there to help you. Okay? So till then, bye bye.